और हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मौसम मैं आपको बता देता हूँ। आज का जो मौसम है काफ़ी गर्म है, धूप लगी हुई है और काले काले मौसम की बादल आ जानकारी गए दे हैं रहे हैं क्योंकि आपको। कभी भी बारिश स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि यहाँ पता नहीं चलता, अगर अच्छी खासी धूप भी हो ना तो आधे घंटे 15 मिनट के बाद में बारिश लग जाती है। धूप में भी कई कई की बारी बारिश लग जाती हाँ, है। वही कल भी ऐसा ही हुआ था। मैं मार्केट गया था और धूप लगी हुई थी। मैंने कहा अभी तो धूप है, और जैसे बाजार में पहुंचा ना, ओ यार बारिश लग गई। मैंने कहा भाई अब तो फंस गया मैं। करीब 15-20 मिनट वहीं खड़ा रहा हूँ शॉप में। तो जो अब वंदना बताएगी और उसके बाद डिस्कस मैं करूंगा कि जो क्या बात है क्या नहीं है आगे। एक्चुअली आज आपको बताने वाले हैं टैक्स का, कि हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं। और टैक्स पे करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इसी से देश की उन्नति होगी। तो सबको टैक्स पे करना चाहिए। और इससे पहले मैं थोड़ी सी कल मैंने शॉपिंग कर रखी थी अमेजोन से, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर उसके बाद ये पूरी डिटेल में आपको बताने हैं। मतलब मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ें ली हैं। तो देखिए क्या क्या मैंने लिया है। ये स्किन और हेयर केयर के लिए ये है विटामिन ई के कैप्सूल, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। बहुत सारी अपनी रेमेडीज़ में भी दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए मतलब पूरा पैक है ये। तो ये 5 इसमें ये इस तरह के पत्ते पत्ते 5 हैं। कितने का है आप नीचे डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कीजिएगा। ऐसे ना मतलब प्राइस इनमें बहुत ज़्यादा दिए रहे होते हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअल जब देखते हो, खरीदने लगते हो, तो वो प्राइस कोई और ही होता है। मतलब डिस्काउंट चले रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसी हिसाब से फिर प्राइस होता है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे कुछ बता दूँ आपको, फिर आप बोलो कि नहीं लिंक से तो ये बहुत कम बता रहा है, तो उससे बेहतर है कि आप लिंक से चेकआउट कीजिएगा। और ये विटामिन ई के कैप्सूल है, मेरे बहुत काम की चीज़ है। मेरे ही नहीं, सबकी, लेडीज़ को सबको यूज़ करनी चाहिए। लेडीज़ ही नहीं, जेंट्स को भी यूज़ करने चाहिए। अच्छा, दूसरी जो मैंने चीज़ ली थी, ये मेरे पास ना ब्लू कलर का जो काजल होता है वो नहीं था, तो लैक्मे आइकॉनिक का ये मैंने लिया है। और होता कैसा है आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन इसकी मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आप इसे भी नीचे से ही चेकआउट कर सकते हैं। और कुछ इस तरह का काजल पेंसिल है ये। और कलर कलर देखिए आप इसका, ये जो मैंने शानू और मृदुल को कान्हा वाला मेकअप किया था ना, उसमें भी मतलब रॉयल ब्लू कलर होता है। ये बहुत प्यारा लगता है। और आप इसे लाइनर की तरह इस्तेमाल कीजिए, या फिर जिस भी हिसाब से आप चाहें अपने। मेरे पास नहीं था तो मैंने लिया। इसके अलावा ये देखिए ये क्या है। तो ये है जी लिपस्टिक। मेरे पास एक पहले भी ये क्या बोलते हैं, कलर क्वीन की लिपस्टिक थी, रेड कलर की ही। और मैंने उसे बहुत यूज़ किया है, मुझे बहुत पसंद भी आई थी। तो इसीलिए अभी वो ख़त्म होने ही वाली थी, इसलिए अगेन मैंने फिर कलर क्वीन की ही ली है। वो ना ब्लू जैसे कलर की पैकेजिंग है, ये गोल्डन वाली मुझे रिसीव हुई, लेकिन हाँ एप्लीकेशन हर वो चीज़ वैसी ही है। और ये देखिए ये है चिली रेड। चिली रेड कलर है। रेड कलर मतलब ऑल टाइम फेवरेट कलर होता है। और मैरिड लेडीज़ के लिए सबसे बेस्ट, मेरी मेरी मतलब मुझे बहुत पसंद है रेड कलर। आपने देखा ही होगा, बहुत बार मैं लगाती रहती हूँ। और इसके साथ ही ये जो लिप बाम है ये भी मिला था। और ये भी ना ये देखिए इस तरह से हल्का सा पिंकिश कलर छोड़ता है लिप्स पे, ये देखिए एग्जैक्टली। और आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखता है दिन भर। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। इसका जो शेड है ना वो आप नीचे से चेकआउट कीजिएगा। वैसे जो मैंने इस पे देखा था ना, मतलब जो शेड मैंने मंगवाया था, जो मैंने लगा रखा है ना, मैंने ये वाला मंगवाया था इसमें। लेकिन फिर मुझे ये वाला रिसीव हुआ, फिर मुझे ये कलर भी मेरा मतलब ख़त्म होने वाला था, इसलिए मैंने रख लिया। अदरवाइज़ मैंने इस तरह का कलर मंगवाया था। तो इसका जो कोड है ना, कलर कोड 18 है। और लिखा हुआ है इस पे 18 कोड है ना, और चिली रेड। तो बहुत बढ़िया है। और ये बस 1 मिनट के अंदर सूख जाती है ना, फिर आप इसको मिटा नहीं सकते अपने होठों से। तो वैसी वाली है और बहुत बढ़िया कलर देती है। इसके अलावा देखिए मैंने एक ये वाइट काजल, मतलब ये भी मेरे पास नहीं था, और ये मैंने लिया है वॉब का ना आईलाइनर मैंने बहुत यूज़ किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और सबसे अच्छी बात इनकी ये लगी थी उस टाइम पे मुझे, कि जो इसके प्राइस होते थे ना वो कम होते थे। और जो प्रोडक्ट है मतलब ऐसा लगता था कि बहुत ही मतलब महंगा प्रोडक्ट आपने यूज़ किया है, लेकिन फिनिशिंग वगैरह हर चीज़, शेड इतना बढ़िया चमकता था ना, वो मैंने बहुत यूज़ किया है बॉब का आईलाइनर। तो जब मतलब मैं यूट्यूब पे नहीं थी उससे पहले भी मैं बॉब का ही आईलाइनर यूज़ करती थी। तो ये मैंने वाइट फिर इसी हिसाब से लिया था कि भाई ये भी अच्छा ही होगा। तो तो मैंने लिया है। बाकी अभी लगा करके जब मैं लगाऊंगी कभी तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह की कैसे मतलब इसके एप्लीकेशन या जो भी
कैसा रहा, अच्छा बुरा। तो इसके बाद ये मैंने कैस्टर ऑयल लिया है। अगेन हेयर ग्रोथ के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ कैस्टर ऑयल है। और कैस्टर ऑयल मतलब हर घर में होना ही चाहिए। अगर आपको बाल अपने लंबे करने हैं ना, तो कोकोनट ऑयल के साथ इसे यूज़ में ज़रूर लाइए। इसके साथ आपको ये कॉम्ब एप्लीकेटर भी मिल रहा है, जिसे आप इस तरह से डायरेक्ट भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वैसे ये ठीक होता है थोड़ा सा। अगर आप डायरेक्ट यूज़ ना करते हुए इसको किसी भी ऑयल के साथ यूज़ करते हो तो इस तरह से आप इसे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, तो ठीक होता है ये काफ़ी। और जैसे भी चाहें मतलब उस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए मैंने एक और चीज़ मंगवाई थी, ये खादी इंडिगो लीफ पाउडर। मतलब खादी के जो प्रोडक्ट्स, अच्छा ये उल्टा हो गया, खादी लीफ पाउडर। खादी के प्रोडक्ट मतलब नेचुरल होते हैं, और इसीलिए मैंने भी ये नेचुरल हेयर डाई पति देव के लिए स्पेशली मंगवाई है। मुझे हेयर डाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बाल जो है नेचुरली इतने काले हैं, आंवला को लगा लगा करके इतने ज़्यादा काले हो रखे हैं, तो उनको ज़रूरत पड़ती रहती है, इसलिए नेचुरल हेयर डाई का ही यूज़ करना चाहिए। और अगेन प्राइस आप नीचे से ही इसका चेकआउट कीजिएगा। और इसको यूज़ करने से ये होता है कि जैसे आपका वो मार्केट वाला मिलता है ना, छोटा सा एक पाउच जैसा डाई, एकदम से घोलो और इंस्टेंटली आप लगा लो, इससे भी बाल इंस्टेंटली ही काले हो जाते हैं। लेकिन ये नेचुरल होता है, इसके आपको साइड इफेक्ट नहीं होंगे। जैसे उसको लगाने से आपको कई बारी रैशेज हो जाते हैं, या फिर कईयों को क्या बोलते हैं उसका रिएक्शन हो जाता है, सारे स्किन पे ही रेड रेड वो हो जाते हैं। डैडी जी को बहुत बार हुआ था, तो फिर मैं इनको मना करती हूँ कि वो वाला नहीं लगाना। और ये फिर मैं मंगाया था स्पेशली मतलब इनके लिए। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने मंगवाई थी जो कि बड़ी क्यूट जैसी है। ये है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। और वैसे तो जब जो आप देखोगे ना पिक्चर में, तो उसके साथ इसके कान वाले भी थे, लेकिन कान वाले फिर नहीं थे, ये एक रिंग ही है इसमें। और सब में इसमें ये देखिए छन छन टाइप मतलब ये लगे। छन छन उतनी ज़्यादा नहीं करता है, ऐसे सिंपल ही है, थोड़ा बहुत करता है। और ये है आपको इस तरह से ब्रेसलेट, ये मैंने चूड़ियाँ डाल रखी हैं तो ये इस तरह से। और साथ में ये है इसका क्या है, नेकलेस। तो इस तरह से इसको आप मतलब जीन्स वगैरह के साथ भी यूज़ में ला सकते हैं, कुर्ता या फिर साड़ी वगैरह, जो भी जिस भी हिसाब से आप चाहें। और जो पहाड़ी लड़कियां वाली लुक है ना, पहाड़ी लुक नहीं क्रिएट करते, शिमला वाली वो कुल्लू वाली, तो उस ऐसे जैसी ज्वेलरी होती है उनके पास भी। मैंने ना वही देख करके ये लिया था। मैं क्या कभी यूज़ करना हो, कभी उस तरह की लुक ही क्रिएट करनी हो, या फिर ऐसे भी मतलब पहन सकते हैं आप जैसे भी ड्रेस के साथ। ये हर एक ड्रेस के साथ सही जाता है, मैच खा जाता है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ मैंने जो ली थी वो थी, देखिए ये चप्पल है। ये चप्पल ये बाटा की चप्पल है, और मैं फर्स्ट टाइम ही बाटा की यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे अच्छी लगी। ये प्योर लेदर की है, और साथ में ये हाई हील वाली है। यूज़ करके कैसे नज़र आ रही है वो आप साइड में देखिएगा। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप भी लिया है, तो इस तरह की है। और प्राइस अगेन आप देखिएगा, इस पे तो वैसे 1200 पड़ा हुआ है, लेकिन आप अगर उसमें देखोगे नीचे तो आपको जो भी इसका रियल प्राइस होगा, मतलब इस तरीके से ये खुलती है। यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो टाइट वगैरह। और बाकी आगे से इस तरह की लुक है। ब्लैक कलर मतलब हर जिस मर्जी ड्रेस के साथ आप पहनिए तो चल जाता है। और मैं थोड़ा सा हाइट में कम हूँ, इसलिए मैक्सिमम टाइम थोड़ा हाई हील वाली, ये देखिए इतनी कर हील है इसकी, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन आगे से पीछे को वाली जो होती है ना वो ठीक रहती है, गिरने के चांसेस कम होते हैं। तो इसके बाद ये देखिए, अभी ये मैंने ड्रेस लिया है, इसे आप लेगिंग के साथ भी पहन सकते हो। ये मैंने मतलब ट्राई कर रही थी, ट्राई करके कैसे नज़र आएगा वो आप साइड में देखिएगा। और ड्रेस बहुत ही प्यारा है, कलर इसका बहुत ज़्यादा प्यारा है। सबसे मतलब जो अच्छा मुझे लगा कलर है इसका, ग्रीन कलर का है, जॉर्जेट का इसमें कपड़ा लगा हुआ है। ये देखिए इस तरह से, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, पर ओपन है नहीं ये, ऐसे ही है, मतलब ये यूं करके मतलब अलग दे रखा है, एक्स्ट्रा में है ये। मतलब जैसे होता है ना कईयों का कट होता है तो वो बिल्कुल ओपन हो जाता है, वैसा नहीं है, ऐसे मतलब पूरा ये बंद है इस तरह से। ये देखिए, और ए लाइन कुर्ती है, बहुत बढ़िया है, देखने में भी बढ़िया है, कपड़ा बहुत अच्छा है इसका, मतलब सारा ही ओवरऑल। पीछे से बैक से ये देखिए इस तरह की है, बाकी फ्रंट से यहाँ पर ये इसका ये फ्लोरल वाला वर्क, और बाकी पूरी प्लेन है।
तो जॉर्जेट का कपड़ा है, मतलब जॉर्जेट में बहुत बढ़िया लग रही है। इसके अलावा इसके बाजू अगर आप देखते हो तो ये इस तरह के हैं। मतलब कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया ड्रेस है, मुझे बहुत प्यारी लगी। और इसे आप मतलब अपने हिसाब से जिस भी लेगिंग के साथ डालना चाहें, ये देखिए ऊपर से अगर मैच करना चाहते हैं रेड वगैरह ग्रीन वगैरह जो भी है उसके साथ आप इजीली इसे वियर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ड्रेस जो मैंने ली थी वो ये है, देखिए ये जो ड्रेस है ना, अब देखने में बहुत ही खूबसूरत है, ग्रीन कलर है, बहुत ही लाइट वाला ग्रीन है। और यहाँ पर जो बटन लगने हैं वो एक्स्ट्रा दे रखे हैं, ठहरो मैंने यहाँ रखे थे, ये रहे, ये खुद से स्टिच करने पड़ेंगे, ये देखिए इस तरह के हैं और खुद से स्टिच करने पड़ेंगे। बाकी ओवरऑल ड्रेस बहुत बढ़िया है, ये एक मैक्सी ड्रेस है और मतलब पहन के बहुत ही प्यारा लगता है। जैसा भी आप देख रहे हो साइड में तो कुछ इस तरह से वियर करके नज़र आ रहा है। मैगा इसके साथ ये बाजू भी हैं, मतलब बहुत बड़े भी नहीं है लेकिन मैगा से हैं इतनों से, जैसा अभी देख ही रहे हो। गला ऊपर तक है जैसा अभी आप देख रहे हैं इस तरह से, और पीछे इसके ये जिपर है इस तरह से। और बाकी फिटिंग बहुत ही कमाल की आती है इसकी, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने इसे मीडियम साइज़ में मंगवाया था और बाकी अगर थोड़ी बहुत कसर बच भी जाती है तो ये देखिए इस तरह से आप इसे फिर अपने हिसाब से इसे फिटिंग मतलब इसके बांधने से फिर खुद ही खुद आ जाती है। कपड़ा इसका जॉर्जेट का कपड़ा है और खूब सारा घेर है, मतलब घेर के मामले में बिल्कुल भी कंजूसियत नहीं की गई है। और अंदर से इसका जो कपड़ा है वो जैसे अस्तर का कपड़ा होता है ना, वैसा वाला ही है। लेकिन ओवरऑल ये ठहरिए भाई, इसका घेर बहुत ज़्यादा है ना, तो मिल नहीं रहा है कहाँ, जैसे कहाँ गायब हो गया इसका अस्तर का कपड़ा, ये है। तो ये अस्तर का कपड़ा एक तो होता है ना वो चटक जैसा सिल्क होता है, वैसा नहीं है ये, मतलब कॉटन ही है बट बिल्कुल लाइट जैसी कॉटन जो जैसे अस्तर वाली होती है, कॉटन या सिल्क, मतलब कुछ कॉम्बिनेशन जैसा कपड़ा होता है। मतलब बोलने का मेरा ये है कि बहुत ही सॉफ्ट जैसा है, एकदम भी आपको गर्मी जैसा फील होने वाला है, क्योंकि मैक्सी ड्रेसेस जब भी पहनते हैं तो थोड़ा गर्मी जैसी फील होती है, तो वैसा नहीं है, बिल्कुल एकदम ठंडा कपड़ा है। और बाकी बाहर का ये सारा जॉर्जेट का कपड़ा है, बहुत प्यारा कलर है इसका और मतलब मुझे ये अच्छा लगा लाइट ग्रीन जैसा, तभी मैंने ये सेलेक्ट किया था। और बाकी पूरा मतलब जैसे मैंने आपको बता ही दिया, नीचे से इस तरह से फिनिशिंग दी गई है, तो आप चेकआउट करना चाहें तो कर सकते हो। बहुत सारे कलर्स है इसमें, ज़रूरी नहीं है कि मतलब यही कलर लेना है, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें, जो कि बस ये बोलिए आपकी ये जो बटन वाली डिसएडवांटेज है कि आपको खुद से लगाने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा है। और बाकी इस तरह से हैं। बाकी कोई भी आपको अगर चीज़ अच्छी लगती है, प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो आप नीचे से डिस्क्रिप्शन से इसे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैंने सबके दे रखे हैं, तो वहाँ से आप इसके प्राइस भी देख सकते हो कि कौन चीज़ एक्चुअल में कितने प्राइस की है। और बस इतनी सी बात मुझे आपसे करनी थी। तो क्या बताने जा वाले थे, बोलिए भाई। मैं बिल्कुल चुप नहीं होंगी, मैं बस अब जा रही हूँ क्योंकि मेरे बालों में लगा हुआ है ऑयल, अभी तक एक्चुअली मैं ये बता रहा था क्योंकि यार सबसे पहले टैक्स भरना बहुत ज़रूरी होता है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैं एक्चुअली 2 दिन पहले अपनी रिटर्न फाइल करनी थी। पिछले साल भी रिटर्न फाइल की थी मैंने टैक्स की, तो अब की बार थोड़ा सा ये हो गया है कि यार टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब। और वो अच्छी बात है कि यार अपने ख़ानदानी में मतलब कि ये आज तक टैक्स पे किसने नहीं किया, ये हम ही हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं। क्योंकि यार जब डैडी आए थे 2008 में ना, तो उस वक्त इतनी पेमेंट नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, तो टैक्स की तो बात ही मतलब नहीं होता था। तो उसके बाद धीरे 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 बढ़ते गए, तो इतना ज़्यादा नहीं था। उसके बाद मतलब कि यार डिपेंड करता है कि अभी अर्निंग कितनी हो रही है। तो अभी मतलब कल या परसों मैंने सीए से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि यार इतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैं काफ़ी मतलब कि काफ़ी खुश हूँ कि यार हम इस लायक पहुँचे हैं कि हम मतलब कि टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। और टैक्स पे से ये होता है कि हर बंदे को टैक्स पे करना चाहिए, क्योंकि यार जो बड़े बड़े हॉस्पिटल बनते हैं, इंस्टीट्यूट बनते हैं सरकारी, वो पैसा वहीं लगता है वो, तो हर बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के टैक्स देना चाहिए। तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, तो देखते हैं कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। और पिछली बार नहीं टैक्स पे किया था। और टैक्स भी ना 2 टाइप के होते हैं, जैसे जो मैंने सीए से बात की, पिछले रिटर्न भरी थी, तो वो था जो टैक्स था वो था ये क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल टैक्स था वो। तो उसमें ये होता है कि जितनी आपकी अर्निंग होती है, सपोज करो कि 10 लाख होगी या 15 लाख होगी या 20 लाख होगी, तो उसका जो 50% है, सपोज करो कि 15 लाख अर्निंग होगी,
तो जो 50% है 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और जो 7.5 लाख रुपए हैं वो सरकार माफ कर देती है कि यार आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया होगा, खर्च किया होगा, वो ऐसा उन्होंने मुझे बताया था पिछली बार भी। तो बस मैं अभी वहीं जा रहा हूँ टैक्स पे करने के लिए, देखते हैं कितना करना पड़ रहा है, कितना करना पड़ेगा। फिर उसके बाद भी शेयर करूँगा कि यार कितना, पिछली बार तो मैं बच गया था कि टैक्स नहीं पे करना पड़ा, और अब की बार इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो सैलरी आती है वंदना के अकाउंट में ना, तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जैसे मैं भी प्रमोशनल वीडियो करता था, जो उनकी पेमेंट आती थी तो मैं उनको अकाउंट नंबर वंदना का दे देता था, तो थोड़ा एक्सीड हो गया था अमाउंट। तो जहाँ तक अब देखते हैं सीए के पास जाके पता लगा है, लेकिन उन्होंने बता दिया था कि अब आपको पे करना पड़ेगा, तो वो बैंक में जाके टैक्स पे करना पड़ेगा, जो उसका फॉर्म मिलता है वो पे करना पड़ेगा। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही ना, जाके आता हूँ, थोड़ा काम करवा लेता हूँ मैं। ठीक है, ओके बाय।